उलझी भावनाओं का बवंडर, हर पल उधेड़ बूंद से जूझ रही जिंदगियां, एक अपराध और कभी ना समाप्त होने वाला अनंत भंवर। ये औरत कौन थी? उसने ये संगीन कदम क्यों उठाया था? आखिर वो क्या वजह थी जिसने उसे ऐसे करने पर मजबूर किया था? यही सवाल आगे जाकर पुलिस के लिए वो झुलसते प्रश्न चिन्ह बनने वाले थे, जिनका जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये केस आगे जाकर पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला था। यहाँ ना तो क्राइम सीन समझ में आ रहा था और ना ही क्रिमिनल का कुछ पता था। मेघा, जरा यहाँ आना। मेघा, वो फाल्गुनी की चुनरी के लिए जो मोती लाके रखे थे वो लाके देना जरा। हाँ माँ, अभी लाई। ये लीजिए माँ। अच्छा, वो फाल्गुनी के ससुराल वालों का जो सामान आने वाला था आ गया ना? हाँ माँ, सारी पैकिंग हो गई है। कल्याणी, देखो तुम्हारी बेटी के शादी के कार्ड आ गए। अरे वाह, बड़ी जल्दी छप गए। लाओ। रहने दीजिए मेघा जी, ज्यादा भारी नहीं है। अच्छा ठीक है, वहां रख दो। पापा, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। मैं चलता हूँ। देर हो गई है, ये शर्ट का वेट कर रहे होंगे। भाभी, भाभी मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या हुआ? विनोद जी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं भाभी, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ ससुराल में अकेले क्या करूँगी? मेघा, मेरी शर्ट आयरन हुई है नहीं? हाँ, आई। देख फाल्गुनी, शादी से पहले ना हर लड़की को ऐसे ही लगता है, लेकिन बाद में ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो? तू विनोद जी से बात कर, विश्वास कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैं हूं ना। जी भाभी। हेलो। अरे सॉरी, वो फाल्गुन। अरे क्या कर रहे हैं आप? शादी का घर है, इतने सारे काम है और अब तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी सुंदर सी बीवी के लिए सुंदर गिफ्ट ही तो लगेगा। मेघा, हाँ आई। अच्छा, अब आप जाइए, बाद में दामाद जी के लिए अंगूठी खरीदनी है ना। अच्छा, जो फोटो में देखी थी वही लेनी है, ओके? माँ, मैं तन्मय के पास जा रही हूँ ट्यूशन के लिए, 1 घंटे में वापस आऊंगी। अरे मेघा जी, तन्मय तो अभी स्कूल से वापस आया नहीं है। वो उसका स्पोर्ट्स डे है ना, तो लेट तक प्रैक्टिस होगा। आप आ जाइए, तब तक वो आ जाएगा। तू अंदर जा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने घर। कितनी बार कहा है मेरे घर में ताका झाकी मत किया करो। जाओ। मेघा, सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है। तुम्हारा ऐसा उतरा चेहरा देखकर मैं कैसे जा सकता हूँ मेघा? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी कितनी परवाह है ये देख लिया है मैंने। हाँ, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? एक काम कीजिए, आप अपनी पैकिंग खत्म कीजिए, मैं जा रही हूँ फाल्गुनी के साथ उसका जोड़ा लाने। अच्छा, मेघा, मेघा, कल्याणी, फाल्गुनी,
कितना टाइम लगेगा? 7 बज गए। आई बस 5 मिनट और। 5 मिनट इन लोग के खत्म ही नहीं होते। दस लीटर केरोसिन देना। पाँच मिनट करते करते 1 घंटा लगा दिया इन लोगों ने। बेटा तू भी साथ चलती तो अच्छा होता। हाँ भाभी, आप भी साथ चलिए ना, नहीं तो मैं वहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, आप लोग जाइए ना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, हम सुबह जल्दी लौट आएंगे। बाय भाभी। पाँच लीटर पेट्रोल इससे कम हो जाएगा ना? कम तो नहीं पड़ेगा? रात के अंधेरे में मेघा को बड़ी ही निर्ममता के साथ जलाकर मार डाला गया। इस क्रूर हत्याकांड के पीछे आखिर किसका हाथ था? उसने ऐसा क्यों किया था? क्या उसकी दुश्मनी खुद मेघा से थी या फिर ये हत्या किसी और से बदला लेने के तैश में की गई थी? हाँ जीवन जी, हाँ मैंने लड़के का बायोडाटा देख लिया है। हाँ घर परिवार अच्छा है, आप उनसे बात करके मेघा की सगाई की तारीख फिक्स करवा दीजिए। हाँ अरे पर पापा मुझे शादी नहीं करनी है। आप तो जानते हैं ना मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स करना चाहती हूँ, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। नहीं मेघा, मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम्हारी शादी जल्द से जल्द होगी। हर वक्त तो नहीं रहूंगा ना मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? पर पापा दीदी को पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेने दीजिए। जो भी करना है वो शादी के बाद कर लेगी। पर पापा दीदी ने छोटी हो बड़ों के बीच में मत बोलो। और वैसे भी गोपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेघा की पढ़ाई के लिए, जो करना होगा ससुराल में आके कर लेगी। और हाँ, इसकी शादी के बाद तुम भी तैयार रहना, 1 साल के अंदर मैं तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। अरे पापा आप ये क्या कर? नहीं मेघा, मैं डिसाइड कर चुका हूं, अब इसमें मुझे कोई चर्चा नहीं चाहिए। सर, विक्टिम का नाम मेघा जोशी है। हादसे के वक्त ये घर में अकेली थी। घर में कोई स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, जांच चल रही है, लेकिन सर ये सुसाइड का ही एंगल लग रहा है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा है? सास ससुर और ननद। वो लोग एक शादी में जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो वापस आ गए। ये कुंडी बाहर से क्यों बंद है? मेघा कहाँ चली गई? दरवाजा भी खुला है। मेघा, भाभी क्या हो गया मेरी बेटी को? अभी कहाँ है? घर के अंदर ही है सर। मनोहर, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। आओ नायक। क्या दरवाजा बाहर से बंद था? हाँ साहब, दरवाजा बाहर से बंद था और हम अंदर आए तो जलने की बू आ रही थी और पीछे का दरवाजा भी खुला था। हम लोग दौड़े दौड़े गए और वहां देखा कि मेघा
आप लोग कितने बजे घर वापस आए थे? यही कोई 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेघा किसी बात को लेकर परेशान थी? हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी फाल्गुनी की शादी थी और सारा जिम्मा उसी ने ले रखा था। मेघा, मेघा, माँ पापा, मेघा कहाँ है? भैया भाभी ने खुदकुशी कर ली है। क्या बात कर रही है फाल्गुनी? मेघा खुदकुशी कर ही नहीं सकती है। मिस्टर गोपाल, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? सर ये बात दावे के साथ मैं नहीं बोलूंगा तो क्या आप बोलेंगे? मैं पति हूँ मेघा का। मेघा खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, उसके पास खुदकुशी करने की वजह ही नहीं थी, वो तो बहुत खुश थी। चल जा, निकल जा मेरे घर से। 2 दिन सड़क पे रहेगी ना, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। पापा मुझे माफ करो। पापा 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 खोलो ना, पापा पापा खोलो ना। बेटा क्या हुआ? हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब एक काम करो, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं पापा मुझे बहुत डांटेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम डरो मत बेटा। अब अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी वो कहाँ है? अच्छा बेटा डरो मत, ठीक है? मैं काम करूँगी, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेंगे, ठीक है? लेकिन बेटा अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ चलो चलो प्लीज चलो 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 चलो। बेटा अरे क्या हुआ? ये किसने किया? कुछ नहीं, वो मैं खेलते खेलते गिर गई थी। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, अभी खोलो दरवाजा। अरे कहना बाहर आ, कहना। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? रुकिए, आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकते। बिल्कुल घुस सकता हूँ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, तुम लोगों के खिलाफ मैं पुलिस से कंप्लेन करूंगा। रजत जी प्लीज शांत हो जाइए। आपके इसी बर्ताव से नैना बहुत डरी हुई है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बोलना चाहिए। हटो यहाँ से नैना। रजत जी नैना, रजत जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? रजत जी क्या कर रहे हैं? छोड़िए बच्ची है वो। क्या कर रहे हैं रजत जी? रुकिए रुकिए रजत जी, क्या कर रहे हैं आप? रुकिए क्या कर रहे हैं? बच्ची है वो, इतनी सख्ती ठीक नहीं है उसके साथ। मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? नहीं तो क्या कर लेंगे आप? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और अगर आज के बाद मैं नैना की बॉडी पे एक भी चोट की निशान देखे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। फिर अपनी बेटी को कभी नहीं मिल पाएंगे आप, समझे? तो मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? चंद मिनटों में ऐसा गायब करूंगा ना कि सब कुछ खत्म कर दूंगा, समझी? चल हट। इस रजत के सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, आसपास भी पता करो। सर इतने दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, मेरे पापा को कुछ पता चला? देखो ऋत्विक, हम पता कर रहे हैं, जैसे कुछ भी पता चलेगा हम सामने से तुम्हें फोन करेंगे। कोशिश करेंगे तो पता चलेगा ना। पिछले 6 महीने से सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूँ, पता कर रहे हैं। सर कोशिश करिए। तुम्हारे यहाँ बार बार आने से क्या होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं ना। अब तुम जाओ यहाँ से, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम फोन करेंगे। पापा गुड न्यूज़ है। क्या? ये देखो, बीजीबी प्राइवेट लिमिटेड से लेटर आया है। अरे बैंगलोर बुला रहे तुम्हें? यस। ट्रेनिंग के लिए? यस। बड़ी अच्छी खबर है, मुझे तुम पे नाज है। कब जाना है? अगले हफ्ते जाएंगे 6 महीने के लिए पापा। पापा 6 महीने के लिए? अरे 6 महीने के लिए तुम चले जाओगे, तुम मैं अकेले क्या करूंगा यहाँ? अरे यार पापा तुम टेंशन मत लो, मैं काम करूंगा। ट्रेनिंग के बाद ना यही पणजी में अपना पोस्टिंग ले लूंगा, फिर दोनों मिलकर चिल करेंगे। पक्का? यस। भाई थोड़ा जल्दी कर यार। Excuse me, one right straight please. एक्सक्यूज मी, ये मेरा है ना? ये सर आपका है। Sorry. इट्स ओके।
मेरे लिए भी सेम। हाँ अरे पासवर्ड गलत बता रहा है। ये तो मेरा नंबर है। हेलो हेलो, ये मेरा नंबर है। हेलो, ये लीजिए आपका फोन, गलती से मेरे पास आ गया। बाय द वे, आपने पासवर्ड कैसे क्रैक किया? बस यूँ समझ लीजिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। वैसे मैं टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर करता हूँ। ऋत्विक, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? तुम्हारे पापा का कुछ पता चला? नहीं पता चला, और मुझे नहीं लगता कि पापा को कभी ढूंढ पाऊंगा। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे क्या गया कि पापा पता नहीं कहाँ चले गए। पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऋत्विक, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। माँ, पापा, गोपाल कहाँ है? माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे टाइम पे बाहर? पापा चलिए, खाना लग गया है। मन नहीं है पूजा। पापा संभालिए खुद को। आपको कुछ महीने पहले ही हार्ट अटैक आया था ना, ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो लोग कह रहे थे कि मेघा ने खुद को चला लिया। वो ऐसा क्यों करेगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बहुत खुश थी ना माँ, है ना बेटा? सर, मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके लंग्स में राख और धुएं की रेसिड्यू मिले। इससे ये तो प्रूव हो जाता है जब उसकी बॉडी में आग लगी थी उस वक्त वो जिंदा थी, पर मौत जलने की वजह से हुई है। सर, उसकी बॉडी में जो भी स्ट्रगल के निशान थे उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हो सकता है सच में मेघा ने खुद ही ये कदम उठाया हो, शायद किसी दुख में या फिर मेंटल टॉर्चर की वजह से। लेकिन उसके घर का मेन डोर बाहर से बंद था। मेघा ऐसा क्यों करेगी? इससे लगता है कि शायद कोई बाहर से आया होगा। सर, एक और बात पता चली है। कमल विहार कॉलोनी का वॉचमैन नत्थू हादसे वाले दिन के बाद से गायब है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। उसका मेघा से कोई कनेक्शन था? सर, कॉलोनी के 1-2 लोगों का कहना है कि वो मेघा के पीछे पड़ा रहता था, मतलब उसकी मदद करना, बेवजह बात करने की कोशिश करना वगैरह। स्टॉकर था। उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे लगाओ, लोकल खबरियों को काम पे लगा दो। कैसा लग रहा है भाभी यार? अभी आया। हेलो। मेघा, तुमने ये जानने के लिए फ़ोन भी नहीं किया कि मैं पहुंचा भी हूं या नहीं? वो मैं शादी के काम में बिजी थी। अच्छा, पूछोगे नहीं वापस कब आ रहा हूं? नहीं, जैसा आप ठीक समझे। मेघा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है? और आपको अंदाजा है कि आपकी हरकत ने जो मुझे घाव दिया है वो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। तो क्या करूं मैं? माफी मांग चुका ना तुमसे मैं। मेघा, मैं इसके लिए तुमसे कई बार माफी मांग चुका हूं, तो अब बताओ और मैं क्या करूं? क्या करूं और मैं, बताओ। हेलो हेलो सर, कोई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को जला के मार के चला गया, और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 3 दिन से मेरे और मेरी बीवी के बीच में बात क्यों नहीं हो रही थी? आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो बेफिजूल के सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे। मिस्टर गोपाल, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप मदद नहीं करना चाह रहे। आप नहीं चाहते कि पता चले कि मेघा के साथ क्या हुआ था। सर, मुझ पर शक करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूछिए, क्या पूछना है आप लोगों को?
आपने हमें बताया था कि आप 2 अगस्त को गोवा से रत्नागिरी के लिए निकले थे, लेकिन आप रत्नागिरी 3 अगस्त की रात को पहुंचे। हाँ तो गोवा से रत्नागिरी 5 घंटे की दूरी पर है। आपको 24 घंटे कहाँ लग गए? मैं आपको बताता हूँ, 2 की दोपहर से 3 की दोपहर तक आप सावंतवाड़ी में थे। जी हाँ था, मुझे कुछ काम था वहाँ। आपके सीडीआर से हमें एस्टेट एजेंट का नंबर मिला। उसने हमें बताया कि आप सावंतवाड़ी में घर देख रहे हैं। किसके लिए? कोई और भी है क्या आपकी जिंदगी में? सही तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने। देखिए, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कीजिए आप, और मेरी बीवी के कातिल को ढूंढिए, जो आप लोगों का असली काम है। मेरी फोटो अंदर रखने से क्या मुझे भूल पाएंगे? दहेज मांगने की जरूरत ही कहां पड़ी थी? सोना, चांदी, पैसे, गहने सब कुछ तो दिया था मैंने। यहां तक कि गोपाल को नई गाड़ी भी लेकर दी थी, ये सोचकर कि बेटी के घर वाले खुश रहेंगे तो बेटी को भी खुश रखेंगे। तो आपको लगता है कि उन्हें और भी कुछ चाहिए था, इससे और भी ज्यादा? जरूर वो मेरी बेटी को पीठ पीछे तंग कर रहे होंगे, और वो बेचारी किसी से कुछ न कह सकी, मुझसे अंदर ही अंदर घुटती रही। साहब, वो पूरा परिवार मेरी बेटी का दोषी है। मैं उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करना चाहता हूँ। पापा, आज वो मस्कीटो कॉइल लेना है, कैसे भी। हाँ ठीक है, वो मैं ले आऊंगा, लेकिन तू एग्जाम देके सीधे घर पे आना। हाँ पापा। ओहो, क्या लचक है चाल में। हाय, सुना है घर में और एक आइटम है, वो भी एकदम माल है। वो तू रख ले, ठीक है? मत कैसे तुम लोग ये सब करने की, शर्म नहीं आती तुम लोग? छोड़िए ना पापा, चलिए घर चलिए। बुड्ढा सही तो बोल रही है, तू अकेला निकल, इसको हमारे लिए रख। मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तू कंप्लेंट करेगा? तू कंप्लेंट करेगा? बुड्ढे, क्या हिम्मत, बहुत चाय करेंगे यार। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटे के साथ स्वागत मनाता हूँ। छोड़ उसे, चल। 2 लड़के थे और ये हादसा फरवरी में हुआ था। जी सर, मेगा के कॉलोनी वाले घर पे, और ये दोनों उससे पहले भी परेशान किया करते थे। इन दोनों की सीडीआर में कुछ और पता चला? 6 अगस्त की रात हादसे वाले टाइम विक्की और रोहित पणजी में ही थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने 10 लीटर केरोसिन भी खरीदा था मेन मार्केट के एक शॉप से। इन दोनों को उठवाओ। जी सर। साहब, मेरा फोन गायब हो गया। कौन सा फोन था? ब्लैक कलर का था सर। कौन सा मॉडल था भाई साहब? हाँ, कौन सा मॉडल? सर 2017 का मॉडल था सर। कहाँ से चोरी हुआ था? स्टेशन से चोरी हुआ। ठीक है, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चली गई ना तुझे छोड़ के? अच्छा किया। तुझ जैसे धोखेबाज के साथ यही होना चाहिए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं मेघा से प्यार करता था तू? प्यार तो वो तो से करती थी, तेरे लिए जीती मरती थी, और तूने क्या किया? उसे अकेला छोड़ के चला गया। तूने मारा उसे। धोखा नहीं दिया, मैंने नहीं खून किया। तूने मारा उसे, तूने जान लिया मेघा की। नहीं मेघा, मैंने नहीं मारा मेघा तुम्हें। तूने ही मारा है। मेघा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं मेघा, खूनी है तू। खूनी है तू। तूने मारा मेघा को। तुम्हें नहीं मार सकता। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेघा को पसंद करता था साहब, लेकिन उसने किसी और से शादी की और वो चली गई। उसके बाद से मैं उसको भूल गया था साहब। अगर भूल गया था तो जिस रात मेघा जलकर मरी उस रात तुम लोग पणजी में क्या कर रहे थे? और 10 लीटर केरोसिन क्यों खरीदा था तुम लोगों ने? दरअसल बात यह साहब, मेरे भाई ने वो कपड़े ड्राई क्लीनिंग का एक नया काम शुरू किया है, उसके लिए उसने केरोसिन मंगवाया था। अब आप चाहे तो पूछताछ कर सकते हो साहब।
समझ में नहीं आ रहा है पापा को कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं। ऋत्विक, अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस कह रही है कि पापा अपनी मर्जी से कहीं चले गए और मैं अपने पापा को जानता हूँ, वो मुझे से छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, मुझे अपने पापा की फ़ोटो दिखाओ। मैं जिस पार्लर में काम करती हूँ वहाँ आसपास लोगों को दिखाऊंगी, क्या पता उनकी कोई खबर मिल जाए। तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस तरह के डीप नेक और कट स्लीव ब्लाउज पहनना मुझे पसंद नहीं करके। मोहल्ले के लड़कों को सेड्यूस करना चाहती हो? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना और मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ। तंग आ गई हूँ आपकी इस बेतुके शक से। क्या कहा? तंग आ गई है? तंग आ गई है मुझसे? हाँ, क्यों? मैं उनके जैसा जवान नहीं हूँ इसके लिए? या फिर मेरे साथ सोने में मजा नहीं आता तुम्हें? बोल 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 बोल। जो कुछ भी है अभी दिखा देता हूं तुम्हें। नहीं नहीं प्लीज। मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, याद रख। याद नहीं है तो याद दिला देता हूं तुम्हें। तू सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है और सिर्फ मेरी ही रहेगी। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ऋत्विक, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा अतीत हमें कभी एक नहीं होने देगा। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मैं उन सब से अब मुंह नहीं फेर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ मुन्ना, क्या खबर है? वो रजत को एक आदमी पेट्रोल बेच रहा था इलीगल तरीके से। तरुण नाम है उसका, यही पणजी में रहता है। ठीक है, हम अभी निकल रहे हैं। लो है, इसमें 2000 कम है। क्यों? रेट तो 3 था ना? वो पहले का भाव था, अभी बढ़ गया है, 5000 हो गया। ये तो गलत बात है भाई। ए, तू यहाँ छुप के क्या कर रही है? मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, वो इतने सारे लोग, वो कौन थे वो लोग? वो मेरे दुकान में माल सप्लाई करते हैं। पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो मना किया था ना ताक झाक करने के लिए। चलो जाओ। मैंने मेघा को नहीं मारा, हाँ, लेकिन उसके मरने की खबर सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। तुम मेघा को पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट तुम उसे धमकी देकर भी आए थे। तो और मैं क्या करता? कोई आपके घर में आग लगाएगा तो आप उसे थैंक यू बोलकर तो आएंगे नहीं। कोई तुम्हारे घर में आग लगाएगा तो तुम उसे 5 लीटर पेट्रोल डाल के जला दोगे। हमें पता चला है कि जिस दिन मेघा की मौत हुई तुमने इलीगल सप्लायर से 5 लीटर पेट्रोल खरीदा था। हाँ, क्योंकि शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद थे। मेरे चाचा जी का चौथा था, मुझे शहर से बाहर जाना था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ मैं वहीं जा रहा था। वैसे मेघा की मौत तो केरोसिन से जलकर हुई है ना, फिर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं चलूं? वैसे तन्मय की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? नहीं, मतलब उसके ग्रेड्स गिर रहे थे इसलिए मैंने पूछा। तन्मय एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, फाइनल्स में कवर अप कर लेगा, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में तनाव है। उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपके और आपकी पत्नी की है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आप दोनों उसके सामने झगड़ा मत कीजिए, उस पर बुरा असर पड़ता है। सिर्फ 11 साल का है वो। हम करें तो क्या करें, आप ही बताओ। विभा ने तो जैसे हर बात पे झगड़ा करने की कसम खा ली, और अब मुझे नहीं लगता मैं और विभा एक साथ खुश रह सकते। वो मुझे नहीं समझती मेघा जी, बल्कि उससे तो कई ज़्यादा आप मुझे समझती है, और तभी तो मेरा हालचाल पूछती है। अनिकेत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? शायद मेरी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं।
मुझे परवाह आपकी नहीं तन्मय की है, और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। चलती हूँ मैं। कल से तन्मय को बोला मेरे घर आके ट्यूशन ले। सर रोहित सच बोल रहा था। हमने उस दुकानदार और उसके भाई दोनों से पूछताछ की। वो दुकानदार उन्हें रेगुलरली केरोसिन सप्लाई करता था। इस रजत पे भी नजर रखो आप। देखो वो शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सर एक और बात पता चली है, मेघा के कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था, काफ़ी पॉसेसिव था। एक आध बार उसने मेघा पर हाथ भी उठाया, जिसके बाद मेघा ने उसे ब्रेकअप कर दिया। वो अभी कहाँ पे? सर मापुसा के एड्रेस पर लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, पर सर वो अभी तक घर नहीं आया। उसके नाम का अलर्ट जारी कर दो। जी सर। और सर मेघा के डाउरी केस में उसके सास ससुर को बुढ़ापे की वजह से और ननद को कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से बेल मिल गई है। और गोपाल? सर उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है, वो अभी फिलहाल कस्टडी में ही रहेगा। मायक, ये भी कुछ ऐसा है जो हमारे रडार से मिसिंग है। क्या सुन, ये वही घर है ना जिसमें वो कांड हुआ था, कोई जल के मर गया था और फैमिली वाले भी जेल में? हाँ भाई, घर तो वही है। बड़ा धक्का लगा था सबको। बात को वो 1 महीना हो गया है। सुनने में आ रहा, अब तो घर भी आने वाले छूट के वो सब। मेघा के सास ससुर और ननद को बेल तो मिल गई थी, पर उन पर लगे हुए दहेज उत्पीड़न के केस की सुनवाई होना अभी बाकी था। बहुत कोशिश करने पर भी पुलिस को मेघा के केस में कोई और ब्रेक नहीं मिल पाया और बाकी केसेस की भीड़ में इस केस की फाइल नीचे दब गई। लेकिन 6 महीने बाद मिली एक लाश ने इस केस में फिर से जान डाल दी। आखिर उसका मेघा के केस से क्या ताल्लुक हो सकता था? सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी मौत कुछ 1 हफ्ते पहले ही हुई थी। फिर तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ये शू प्रिंट है ना? मनोहर, इसका फोटो निकालो और फॉरेंसिक वाले को फॉरवर्ड कर दो। यस सर। कुछ पता चला लाश किसकी है? सर फोटो ऑलरेडी सर्कुलेट करवा दी। इसका नाम हमारे सिस्टम में। हिस्ट्री शीटर? नहीं सर, 2019 में इसके नाम पर डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। क्या नाम है उसका? श्वेता दामोदर, रजत दामोदर की पत्नी। ये रजत दामोदर वही है ना जिसे मेघा जोशी वाले केस में पूछताछ की थी? हाँ सर, वही रजत। अगर श्वेता दामोदर की मौत 1 हफ्ता पहले हुई है तो पहले कौन मरा था? सही आईडी कार्ड मिला है। हाँ साहब, ये मेरी पत्नी श्वेता का ही है। सर श्वेता के पति ने देखते ही शिनाख्त कर ली थी। हमें भी लगा ये क्लियर सुसाइड का केस है, इसलिए हमने तुरंत ही अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे दी। पर हर सुसाइड केस में बॉडी का पोस्टमार्टम करना कंपलसरी होता है नितिन। हाँ सर, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, इसलिए अब मैं ये केस खुद सॉल्व करूंगा। लेकिन कैसे? बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, अब कैसे पता चलेगा कि 2019 में जो मरा था वो कौन था? सर मैं उस टाइम के सारे मिसिंग केसेस की फाइल निकालकर उन्हें चेक करता हूँ। नायक, मुझे लगता है कि श्वेता और मेघा के केस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस श्वेता के बारे में और पता लगाओ कि यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी। सर वो मेरे साथ थी। सर न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल पढ़ा, इसलिए मैं आपके पास आया। 15 दिन पहले मुझे भी छोड़ के चली गई थी सर वो। शायद उसकी यही आदत थी। आज से करीबन 1.5 साल पहले नवंबर 2019 को वो अपने पति और अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी। यहाँ तक कि वो अपनी मौत का नाटक करके भागी थी, शायद किसी और को मार के। सर नवंबर 2019, उसी दौरान तो मेरे पापा भी अचानक गायब हुए थे सर, और आज तक नहीं मिले। जैसे ही हमें आपके पापा के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर प्लीज़ पापा को थोड़ा जल्दी ढूंढिए। नायक,
ऐसा हो सकता है कि 2019 में जो मारा गया था वो कोई आदमी हो? सर इस केस में तो अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। अगर वो लाश एक आदमी की थी तो किसी को पता कैसे नहीं चला? इस केस में पुलिस से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मेघा मुझे माफ कर देना, मेघा मुझे माफ कर देना, मेघा मुझे माफ कर देना मेघा। साहब मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ करने वाला है। अब तो इसी घर के चक्कर काट रहा है ये। सर कल गोपाल के घर में एक आदमी घुस आया था केरोसिन लेकर। वो तो अच्छा हुआ कि मनोहर ने उसे पकड़ लिया। व्हाट? वो आदमी अभी कहाँ है? हमारी कस्टडी में सर। गुड। और सर क्राइम सीन से जो शू प्रिंट मिला था उसे एक पर्टिकुलर शू से मैच भी कर लिया हमने। उसका रिजल्ट पॉजिटिव है? जी सर। जैसा कि मुझे शक था। उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें और क्या पता है? सर उसकी बीवी के नाम पर 3 घर, एक पंजी में और 2 चिपलून में, और 80% पेमेंट कैश हुआ था। और पंजी के घर की गारंटी इस आदमी ने दी थी। और सर इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद ऐसे मनी ट्रेल छोड़ जाना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है लोग? इसे बेवकूफ़ी नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अक्सर यही ओवर कॉन्फिडेंस क्रिमिनल की मात की वजह बनता है। और सर पिछले 5 साल से ये एसोसिएशन चल रहा है। नत्थू का पता चल गया? कहाँ छिपा है? अपने गांव में? ठीक है, हम अभी निकलते हैं। आदमी की लाश हो सकती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं थी। ये केस पहले से ही बहुत उलझा हुआ था। हम पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, हम भी तो गलती कर सकते हैं। सर नत्थू के बारे में पता चल गया। वो पास के गांव में छिपा हुआ था, इस वक्त अमली पुलिस के हिरासत में। उसका कहना है कि वो मेघा की मौत के पीछे का सच जानता है, और अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो वो सब कुछ बताने के लिए भी राजी है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से तो असली मुजरिम बहुत जल्द हमारी पकड़ में होगा। वैसे भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। सर मेरे खबरी ने बताया कि रजत फेक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। नायक, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से फिसल जाए उसे जाके अरेस्ट करो। जी सर। तो सर ये नत्थू की कस्टडी लेने कौन जाएगा? सर अगर आप परमिशन दो तो मैं चला जाऊँगा। मैं पहले ही काफ़ी लापरवाही कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे एसएचओ से बात कर लूँगा। नत्थू अभी अमली गांव के पुलिस स्टेशन में। थैंक यू सर। एक रात के 20,000 फिक्स रेट है हमारे पास। अच्छा 20,000 और ये तेरी बख्शीश ले, ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा। अरे चल, अब पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तू नखरे दिखा रही है। चल चुपचाप। एक दरवाजा नहीं खुलेगा, जिंदगी भर के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं। या ना मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कुछ बड़ा प्लान किया। एक बार वो कामयाब हो गया ना तो फिर मैं तुझे लेने भी आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर मैं आऊंगी जरूर। हाँ, एक बात हो, अगर कुछ दिन बाद तुझे ये पता चले कि मेरी मौत हो गई है तो इस बात पर विश्वास मत करना। हाँ, मैं नहीं मरूंगी। तो फिर कौन मरेगा मम्मा? मेघा के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तुम ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेघा ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए तुमने उसे मार डाला? देखिए सर, मैं कभी उसे जान से नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो उसे पागलों की तरह प्यार करता था। तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा ब्रेकअप उससे पहले हो चुका था। मैंने एक बार गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था, इसलिए मेघा ने मुझे छोड़ दिया। तो अब तुम मेघा के सास ससुर को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरी मेघा को मार डाला।
ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्या मेघा से तुम्हारी कोई बात हुई थी? नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था। आप लोगों ने तो उन्हें अरेस्ट किया था। वो भी मरेंगे और वो गोपाल भी मरेगा। सर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई मेरे पे विश्वास करो भाई। नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू पुलिस के सामने सारा सच उगल। अगर मुझे सच बोलना ही होता तो मैं 6 महीने छिपके क्यों रहता? पहले ही सच बोल दिया होता मैंने। तूने पुलिस को क्यों बताया कि तुम मेघा की मौत का सच जानता है और पुलिस को सब बता देगा? अरे भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला पुलिस को। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। नहीं भाई, मेरे पे विश्वास करो भाई। नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। इसकी बात मान लो नितिन, ये सच कह रहा है। मनोहर, इसकी गन लो। ये सारा नाटक हमने किया था तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। जो जमीन तुमने अपनी बीवी के नाम से खरीदी, उसकी गारंटी किसी और से दिलवानी चाहिए। क्या बात है? आज पिकनिक, जंगल, मूड तो सही है ना तुम्हारा? कुछ अलग करने का इरादा है क्या? Cheers. मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ मम्मा, अब जल्दी वापस आ जाओ। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन अब मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हेलो नैना, बेटा कुछ बोलो। बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो। वो कमीनी अब तक जिंदा है नितिन। उसका नंबर है मेरे पास, मैं तुम्हें भेजता हूँ। ट्रैक करो कि वो कहाँ है। मेघा और श्वेता के बीच क्या कनेक्शन है? वही कॉलोनी जहां वो दोनों रहती थी, कमल विहार, जहां से भागने के लिए श्वेता ने अपनी मौत का नाटक रचा और जहां से भागने से पहले मेघा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बस तैयार हो रही होगी। पुष्पा, वो जरा बाहर आना। अच्छा अच्छा, तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी बहू? बहुत अच्छी। तो क्या भाव सोचा आपने? 30,000।
लाइए दीजिए। लो, आज रात के लिए तुम्हारी। माँ आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए माँ प्लीज। बहू, परिवार की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी ना। नहीं माँ, माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्लीज माँ, माँ छोड़िए माँ, सब करते माँ प्लीज माँ, माँ छोड़ दीजिए माँ। ये तो क्या बोल रहा है गोपाल? हाँ माँ, वो कह रही है कि वो मर जाएगी। माँ, मेघा अब इस प्रथा को आगे नहीं बढ़ाएगी। मेरा आखिरी फैसला है। मेघा को मारना बहुत जरूरी था। उसके बाद ही हम गोपाल की दूसरी शादी करके एक ऐसी बहू ला सकते थे जो हमारे घर की प्रथा को आगे बढ़ाए और हमारे घर में लक्ष्मी लाए। और इसके लिए हमने नितिन को उसे मारने भेजा, क्योंकि वो कमल विहार की इस प्रथा को बहुत अच्छे से जानता है और वो इस बात का हफ्ता भी लेता है। तुम लोगों को ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म कैसी? ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है, मैंने भी किया है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ये करे, और इसमें गलत क्या है? और ये प्रथा हमारे अकेले की तो है नहीं, और वो हमारा पड़ोसी रजत पहले अपनी बीवी श्वेता के साथ और अब अपनी बेटी नैना के साथ यही तो करता है। सब करते हैं, किस किस को पकड़ोगे आप? सभ्यता और संस्कार का दिखावा करके तुम लोग पीठ पीछे एक ब्रोथल चला रहे थे। पता नहीं कितने लोग तुम्हारे इन घटिया इरादों का शिकार हुए होंगे। बुरा हूं मैं बुरा हूं। मेघा को मेरी मारा है, मैंने मारा है मेरी मेघा को। मेघा, मैंने मारा मेघा को। मैं बुरा बहुत बुरा हूं। मैं बहुत बुरा हूं मेघा। पुलिस की रेड और गहरी तफ्तीश के बाद पूरे 52 परिवारों के सभी सदस्यों को सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। यहाँ से रेस्क्यू हुई 44 महिलाओं को महिला गृह भेज दिया गया है। कॉलोनी से 47 अनाथ बच्चे भी बचाए गए हैं, जिन्हें बस पैदा करके छोड़ दिया गया था। उनके पिता या परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हड़बड़ी और डर के प्रभाव में लिए गए निर्णय न कि केवल अपरिपक्व होते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपी हुई भयंकर सच्चाई कई बार इंसान को ऐसे भंवर में धकेल सकती है जहां से उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना हर निर्णय शांति और समझ के साथ लें, ताकि आगे चलकर हमें कभी उस पर पछताना ना पड़े। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ।